हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। कैपिटल गेन में मैंने पिछले लेक्चर में आपको सेक्शन एग्जाम 54 और 54 ईसी के बारे में बताया था। 54 के अंदर हम क्या कवर करते बेटा, आजा 54 में हम लोग क्या कवर करते। तो 54 के अंदर अगर आपने बेटा कैमरा ध्यान रखना, खाली आराम से बैठ जाओ, कोई नहीं, वेरी गुड। 54 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है 1 2 3 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता है। और 54 ईसी के अंदर अगर कोई बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो अमाउंट या 50 लाख विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और एक दो सम्स भी हमने कवर अप कर लिए थे। आज भी उसी के ऊपर सम ले रहा हूँ और ये लास्ट लेक्चर रहेगा कैपिटल गेन का। इसके बाद अपना टॉपिक चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक लूंगा मोस्टली मैं अदर इनकम ले लूंगा। पिछले साल अदर इनकम के मैंने वीडियो शूट नहीं किए था एक भी। इस साल अदर इनकम लूंगा मैं। अदर इनकम नहीं लेने का रीजन ये है कि आपके 4 सोर्स ऑफ इनकम हो जाते, तो जो अदर कुछ भी बच जाता है वो किधर आता है, अदर सोर्स में। तो अगर 4 सोर्स आ रहा है तो 5वां सोर्स इनडायरेक्टली आ ही जाता है। ये सोच के मैंने नहीं करवाया था और इस साल मैं अदर इनकम पहले करवाता हूँ और फिर लास्ट टॉपिक आ जाएगा टैक्स का, वो रहेगा टोटल इनकम। और इस तरह से तुम्हारा टैक्सेशन वाइंड अप हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? टारगेट है कि जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना जल्दी अच्छा है, ताकि रिवीजन करने को और मिल जाए अपने को। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते, सम देखते क्वेश्चन क्या दिया। Mr. Martin sold his residential house property on 8 जून 2022 for 80 lakhs। मतलब ये 80 लाख क्या है? फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, सेल्स वैल्यू। 80 लाख में उसने घर बेचा, विच वॉज परचेज फॉर बाय हिम 20 lakhs 2005 में। 2001 के बाद परचेज किया, मतलब ये अपना परचेज कॉस्ट होगा। तो कितने में परचेज किया था उसने? 20 लाख में। He paid rupees 1 lakh as a brokerage for sales of the said property। मतलब माइनस हो जाएगा किस में? जो भी तुमने सेल्स किया है सोनी, उसके अंदर। हमने सेल्स कितने का किया है सोनी? 80 लाख के अंदर कितना उसने ब्रोकरेज दिया? 1 लाख। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन में 80 लाख लेस ब्रोकरेज कितना? 1 लाख। 1 लाख माइनस करूंगा तो टोटल आ जाएगा 79 लैक्स। ये मेरा नेट वैल्यू फॉर कंसिडरेशन होगा। ये फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन और ये नेट वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, इतना समझ गया? चलिए आगे। कितने में प्रॉपर्टी परचेज किया गया था? 20 लाख। ही ब्रॉट अनदर हाउस प्रॉपर्टी। ब्रॉट मतलब खरीदा ना। कभी खरीदा? प्रीवियस ईयर में। प्रॉपर्टी बेचा कभी था? 2022 में। 1 साल 2 साल 3 साल का क्राइटेरिया होता है भाई। ये तो अभी 6 महीने में ही उसने खरीद लिया है, मतलब उसे डिडक्शन तो मिलेगा। कितने का डिडक्शन मिलेगा? 10 लाख। उसके अलावा उसने डिपॉजिट किया 10 लाख ऑन 10th ऑफ नवंबर 22 इन अ कैपिटल गेन बॉन्ड ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHI। कभी किया है? 10 नवंबर को। विद इन 6 मंथ्स हो गया है। जून था ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, भाई नवंबर के अंदर मतलब 6 महीने के अंदर डिपॉजिट किया है, तो उसे ये 10 लाख का भी डिडक्शन मिलेगा। इन शॉर्ट 10 और 10 20 लाख का डिडक्शन आने वाला है। समझ में आ गया? हाँ, और कुछ है क्या? नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो परचेज। कितने में परचेज किया था इस भाई साहब ने? 20 लाख इंटू 331 अपॉन कौन से साल में खरीदा था इसने? 2005। तो इन्फ्लेशन दिया कि 2005 का, 2005 और 6 का दिया 117। कैलकुलेटर पे फट से 20 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 117 कितना आ रहा है? तीनों आ गए तेरे को आंसर? वही मैं बोला कि तू तो अभी आम के बाग में सॉल्व कर। कितना आ रहा है बता? परा कितना आया कैलकुलेटर?
56 lakhs 58,109। कुलदीप क्लियर है यहाँ तक? जैसे इसके अंदर आप ये माइनस करोगे रणवीर, तो अपने को क्या मिल जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है देखो इन दोनों को माइनस करके। 79 लाख माइनस 56 लाख 58,119 माइनस करो, कितना आ रहा है स्वानी? 22 लाख 41,881। नॉर्मल सम इतना ही था, बट देयर इज एन एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन दो मिलने वाला है, एक प्रॉपर्टी परचेज करने का और एक इन्वेस्टमेंट का, बराबर है? तो दो एग्जाम्पशन आएगा। एग्जाम अंडर सेक्शन 54 कौन सा? परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कितना? 10 लाख। और एक मिलेगा लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 54 EC, इधर 54 और इधर EC, कौन सा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वही है ना, ऑफ इंडिया। कितना? 10 लाख। उसमें भी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इन टोटल 20 लाख का उसका डिडक्शन आने वाला है, बराबर है? तो 22 लाख में 20 लाख चले जाएगा तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 2,41,885। हो गया सम। कैपिटल गेन इतना ही है। क्लियर हो गया? ये जो डिडक्शन है इसके अलावा कोई डिडक्शन तो आता नहीं। बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या आर सेल अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग एट जोधपुर फॉर 15 lakhs ऑन 1 जुलाई 2020। इधर गड़बड़ लग रहा है मेरे को, यहाँ पे 2020 नहीं रहेगा, 22 रहेगा। ठीक है, करेक्शन हो सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो प्रॉपर्टी बेचेगा तो ही अपन कुछ कर सकते हैं। तो आर ने अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग 15 लाख में बेचा है 1 जुलाई में। द बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड, कभी खरीदा गया था? 2005 में। ठीक है, शी पे अ ब्रोकरेज ऑफ 2% एट अ टाइम ऑफ सेल ऑफ द बिल्डिंग। 2% उसने ब्रोकरेज पे कर दिया है। इन्वेस्टेड 7 लाख इन परचेजिंग अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑन December 22। बिल्डिंग खरीदा है तो 7 लाख का डिडक्शन तो मिलने वाला ही। डिपॉजिटेड 2 lakhs अंडर द स्कीम ऑफ 54 EC इन द बॉन्ड ऑफ NHI, redeemable after 3 years on March 23। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने प्रॉपर्टी कभी बेचा था? 1 जुलाई। जुलाई मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? इसने कभी किया? मार्च में किया, मतलब 6 महीने से ज्यादा होने के बाद इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसे ये 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। उसे किसका डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ 7। समझ में आ गया? और कुछ है क्या? नहीं। क्लियर? चलिए, फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कितना लिया जाएगा? 15 लाख। 15 लाख में माइनस करना पड़ेगा 2% ब्रोकरेज। 2% ब्रोकरेज मतलब इसका 30,000 आएगा। तो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन 14,70,000। कैसे आया समझाइए? अभी तो जगह नहीं छोड़ा इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 14,70,000 ये मेरा फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन या नेट वैल्यू फॉर कंसिडरेशन बोल सकते हो। ओके कुलदीप? कुलदीप अब इसके अंदर माइनस करूंगा खरीदने का भाव। खरीदने का तो परचेज, कितने में परचेज किया था? 1.5 लाख में। कौन से ईयर में? 2005 में। तो इसे हम लोग कहेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज या तो एक्विजिशन। कितने में परचेज किया? 1.5 लाख में, इंटू 331 अपॉन 117 113 113। चलो डिवाइड करो, कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? तो मेरे को ना गड़बड़ 2005-6 का था ये, और ये भी 2005-6 का ही है ना। मेरे को ना ये CLI में गड़बड़ लग रहा है, 2004-5 का है। चलो ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये जो भी दिया अपन वही कंसीडर कर रहे हैं। अगर कुछ बुक्स में वैल्यू चेंज रहेगा तो समझ लेना, खाली कैलकुलेशन ऐसा ही। कितना आ रहा है बोलो? 4,39,308। माइनस कर दो और आंसर बताओ। 9 लाख, सॉरी 10 lakhs के आसपास रहेगा आंसर।
30, हाँ 10,30,600 बराबर। अब एग्जाम्शन में कितना एग्जाम्शन मिलेगा? सिर्फ एक, कौन सा? 7 लाख का। अंडर सेक्शन क्या रहेगा इसका? अंडर सेक्शन 54 का परचेज ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग कितना? 7 लाख। एनएचआई का क्यों नहीं मिला, समझ में आया? 6 महीने से ज्यादा हो गया था, 10 में से 7 चला गया, 3,30,600। सिंपल। रणवीर बराबर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। सर बहुत बहुत सम है सर। अरे कुछ नहीं, छोटे छोटे सम है। इसमें है ही क्या ही करना है, सेल्स वैल्यू निकालना है, परचेज माइनस करना है या एग्जाम्पशन, बस खत्म। छोटा सा टॉपिक है, सम ज्यादा लेने का रीजन है कि फटफट ज्यादा सम प्रैक्टिस कर सकते हो और कुछ भी नहीं। देखते क्या दिया है। जयेश कार्निक एक्वायर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन 1 मार्च 1992। 2001 के पहले है। जब 2001 के पहले, तो इस केस में 2001 का वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। हमने खरीदा था 2 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द प्रॉपर्टी वाज एज फॉलो। फेयर मार्केट वैल्यू देखो आ गया 2001 का, उसका वैल्यू कितना है? 2,40,000। 2,40,000 में 2,40,000 ही लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया गया है, 94 95 में इम्प्रूवमेंट किया है, इग्नोर हो जाएगा। 2001 के बाद कोई इम्प्रूवमेंट है तो कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, तीनों इम्प्रूवमेंट कंसीडर किया जाएगा। उसने उसका प्रॉपर्टी जनवरी 2023 में बेचा है 1,80,00,000 में, मतलब सेल्स वैल्यू हो गया। नया घर खरीदा है 58 लाख में जैन से मार्च के बीच में ही, मतलब कंसीडर किया जाएगा। 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है आरईसी में ऑन 20 मार्च, भाई 3 महीने के अंदर ही कर लिया उसने। फिर ट्रांसफर एक्सपेंस मतलब ब्रोकर है, ये तो आपके सेल्स में से माइनस होगा और कुछ है क्या? नहीं, छोटा सा सम था। चलिए, सेल्स वैल्यू कितना है? 1,80,00,000। ट्रांसफर खर्चा कितना किया? 75,000। तो 1,80,00,000 माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना? 75,000। माइनस करेंगे 1,79,25,000 बराबर है। ये नेट वैल्यू हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या माइनस होगा? एक तो परचेस, इंप्रूवमेंट 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 कितनी बार? 3 बार। समझा ना? तो यहाँ पे सबसे पहला माइनस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेस, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट। परचेज कितना लिया जाएगा? 2,40,000 इंटू 331 बराबर डिवाइडेड बाय 100 होगा यहाँ पे बेस ईयर। बोल दो आंसर, बोल दो। 7,04,00,000। इंप्रूवमेंट में 1,20,000 का इंप्रूवमेंट हुआ है, 1,20,000 इंटू 331 अपॉन, ये कौन से साल में हुआ है? 2006-07। वो जो 2006-07 का कितना? 122 डिवाइड बाय 122 बराबर, डिवाइड कीजिए। 3,25,573। उसके बाद फिर से इंप्रूवमेंट हुआ है 4 लाख का, इंटू 331 अपॉन कौन से साल में है? 2015-16। 15-16 में कितना है? 254 5,21,259। क्या बात है। फिर से इंप्रूवमेंट हुआ है 3,80,000 का, इंटू 331 अपॉन कौन से ईयर में हुआ है? 16-17। 16-17 का 264 4,439 बराबर है। अब इन सब का टोटल ले लो, इन सब का टोटल बता दो कौन सा? 1 2 3 4 अमाउंट है, उसका टोटल ले लो। ये 21 है यहाँ पे,
कुलदीप, टीवाई में बेटा तू पढ़ रहा है ना? टोटल 21 लाख 671। अब माइनस कर दो, 1,79,25,000 में माइनस कर दो 1,58,07,329 बराबर है। अब इसके अंदर एग्जाम्शन में कौन सा एग्जाम्शन आने वाला है? एक तो उसने घर परचेज किया है 58 लाख, वो आएगा। बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है 15 लाख, और कुछ नहीं, मतलब 58 लाख तो पूरा माइनस होगा और 15 लाख भी माइनस होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्शन आने वाला है, एग्जाम अंडर सेक्शन 54 परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कितना? 58 lakhs लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 54EC। किधर इसने इन्वेस्ट किया? REC में। कितना? 15 लाख। माइनस कर दीजिए और आंसर 85,07,329। क्लियर सम? दीपिका समझा? चल आगे बढ़ते। पादुकोण अपने पास नहीं आई। मिस्टर रानाडे, इधर ध्यान दे बेटा। रणवीर बेटा ध्यान दे। Mr. Ranade provides the following particular for the asset transferred by him during the previous year ended 31st March 26. You are required to compute his income from capital gain chargeable for the tax for the assessment year 23-24. A residential house in Delhi which was purchased on 11 November 2001 at a cost of 14,54,000 and was sold on 16 Jan 23 for 1,46,50,000. He incurred a transfer expenses of 50,000. Ranade made the following investment out of the capital gain arising on the sales of his residential house. Purchase of the REC bond 10 लाख 16 फेब में, purchase of residential flat in Bangalore on 26 मार्च। अरे सर चिंदी तो है। सबसे पहला कितने में प्रॉपर्टी बेचा उसने? कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस है 50, तो 50 माइनस कर दूंगा 1,46,00,000 हो जाएगा। समझ में आ गया? मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आप 1,46,50 माइनस 50 करके 146 लिख सकते हो। ये हो गया। अब परचेज किया था कितने में भाई? इसने 11 नवंबर में परचेज किया 14 लाख में। उसका कोई इंप्रूवमेंट किया है क्या? नहीं, मतलब एक ही एक्सपेंसेस आने वाला है। लेट्स इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। कितने का परचेज किया? 14,54,000 इंटू 331 अपॉन कौन से ईयर में परचेज किया? 2001। तो 2001 48 लाख 7 माइनस कर दो, माइनस कर लो 97 लाख 87,260 बराबर। नॉर्मल केस में सम इतना ही होता है, बट इधर आगे 54 का डिडक्शन आने वाला है। आरईसी बॉन्ड 16 फेब को। प्रॉपर्टी कभी बेचा था इसने? प्रॉपर्टी इसने सेल किया हुआ है, डेट दिया था ना 16 जनवरी को, और ये 16 फेब है, मतलब एक महीने के अंदर ही हो गया काम। तो डिडक्शन तो मिलेगा। परचेज किया है 26 मार्च को, भाई 3 साल के अंदर ही है, तो यहाँ पे इसको एग्जाम्शन मिलने वाला है। 54 परचेज, कितने का परचेज है? 75 लाख पूरा। अरे यस, लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 54 EC। कितना? EC का कितना है? 10 लाख। आंसर 85 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 12,87,000। सम समझ में आ रहा है? इजी है टॉपिक, पक्का। चलिए लास्ट सम फॉर द डे ले लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। चलिए, राजेश प्रोवाइड्स द सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, ऐसा ही है। राजेश प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द
asset transferred by him during the previous year ended 31st March 23, you are required to compute his income. Okay, fine. रेसिडेंशियल हाउस मदुरई में परचेज किया था 12 दिसंबर 2001 में, कितने में? 18 लाख। इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया 3 लाख ऑन द अबव हाउस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में, आएगा। सोल्ड द प्रॉपर्टी 16 मार्च 2023 में 1 करोड़ 21 लाख में, और ट्रांसफर का खर्चा कितना आया? 1 लाख रुपए ऑन द सेल्स ट्रांजैक्शन। ही परचेज 3-year बॉन्ड इशूड बाय REC कॉर्पोरेशन ऑफ 50 lakhs ऑन 26 मार्च। बेचा 16 मार्च, 26 मार्च को खरीद लिया, 10 दिन के अंदर ही खरीदा, डिडक्शन तो मिलने वाला है। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन दिया, और कुछ है क्या? सिंपल सा मैं होमवर्क देने का ट्राई करूंगा, आप लोग ट्राई करना। क्या करोगे? कितने का सेल्स किया भाई इस भाई साहब ने? 1 करोड़ 21 लाख, बट उसमें 1 लाख माइनस हो जाएगा, तो 1 करोड़ 20 लाख फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन हो जाएगा। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट का भी खर्चा आएगा और परचेज का भी खर्चा आएगा। परचेज कितने का? 18 लाख। कौन से ईयर में? 2001 में। और इम्प्रूवमेंट कितने का किया है? 3 लाख। कौन सी ईयर में? ईयर दिया इसका 2009-10 में। तो इन्फ्लेशन आपके सामने, 2001 का तो आपको मालूम है 100, 148 और 331 आपका करंट ईयर का है, और 50 लाख का उसको डिडक्शन मिलने वाला है। क्लियर है क्या? तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी जो यहाँ पे बैठे वो लोग अभी सॉल्व करेंगे, और जो देख रहे हैं वो लोग घर पे आराम से सॉल्व करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।